Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 6, part 3rd. Mr. Lamb. In that way, no you would not. कि हाँ उस तरीके से तुम नहीं बदलोगे. Daddy. And no one will kiss me ever. Daddy कहता है कि कोई मुझे किस भी नहीं करेगा. Only my mother. And she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. केवल मेरी माँ, और वह भी केवल मेरे चेहरे के दूसरी तरफ मुझे किस करती है. दूसरी तरफ मतलब जो जला हुआ जिस तरफ का नहीं है. और क्योंकि मुझे मेरी माँ को किस करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो ऐसा करती है और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए. वाई शुड आई लाइक दैट. मुझे यह क्यों अच्छा लगना चाहिए. आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसिज मी. मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि कोई मुझे किस करेगा. मिस्टर लैम. ओ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम. अच्छा तो तुम क्या, किंतु तुम नहीं चाहते कि तुम भी उन्हें कभी किस नहीं करोगे. डैडी कहता है क्या. वट. Mr. Lamb. Girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. लड़कियाँ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ, बड़े बड़े बालों वाली लड़कियाँ, बड़ी आँखों वाली लड़कियाँ, लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो. डैडी कहता है who let me not one. मुझे कौन किस करने देगा, कोई भी नहीं. मिस्टर लैम. who can tell. कौन कह सकता है. डैडी. I would not ever look different. मैं कभी भी अलग नहीं दिखाई दूंगा. When I am as old as you, I will look the same. जब मैं तुम्हारे जितना भी बड़ा हो जाऊंगा तब भी मैं वैसा ही दिखाई दूंगा. I will still only have half a face. मेरे पास तब भी आधा ही चेहरा रहेगा. Mr. Lamb. So you will. तो तुम ऐसा लगोगे. But the world would not. लेकिन ये संसार ऐसा नहीं रहेगा, तुम ऐसे रहोगे. द वर्ल्ड हैज़ गोट ए होल फेस. क्योंकि संसार का जो चेहरा, संसार के पास तो पूरा चेहरा है. ये पूरा संसार उसका एक चेहरे के बराबर है. एंड द वर्ल्ड हैज़ देयर टू बी लुक्ड एट. और संसार तो देखने के लिए ही होता है. मतलब संसार का चेहरा तो पूरा है और संसार देखने के लिए है. डैडी. डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड. क्या तुम ऐसा सोचते हो. डैडी कहता है कि ये संसार है. दिस ओल्ड गार्डन. ये पुराना सा बगीचा. मिस्टर लैम. व्हेन आई एम हेयर. जब मैं यहाँ हूँ. नॉट द ओनली वन. केवल अकेला नहीं हूँ. बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. बल्कि ये पूरा संसार है जो कि बहुत बड़ा है. जहाँ देखो वहीं पूरा संसार फैला हुआ है. डैडी. डज योर लेग हर्ट यू. क्या तुम्हारे पैरों में दर्द होता है. मतलब ये जो पैर तुमने लगा रखा है इससे तुम्हें हर्ट होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है. मिस्टर लैम. टिन डज नॉट हर्ट. वाई. मिस्टर लैम कहता नहीं, लोहा कभी दुखता नहीं. डैडी. व्हेन इट केम ऑफ डिड इट. तो जब ये टूटा था पैर, जब तो दुखा होगा. मिस्टर लैम. सर्टेनली. हाँ बिल्कुल, जब तो दर्द हुआ था. डैडी. एंड नाउ. और अब. आई मीन मेरा मतलब है वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप. कि लोहा जहाँ पर, मतलब लोहे का पैर जहाँ तक रुका हुआ है उसके ऊपर की ओर, वहाँ उस कॉर्नर पे तो दर्द होता होगा. मिस्टर लैम. नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई. कहता है कभी कभी जब गीला मौसम होता है जैसे बारिश बरसात का, तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष काम बात नहीं है. डैडी. ओ दैट इज़ समथिंग एल्स दे ऑल से. ओ ये सब, वे सब कहते हैं ऐसी बातें. लुक एट ऑल दोज पीपल. आप उन लोगों की ओर देखें. हु आर इन पेन एंड ब्रेव. जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं लेकिन बहादुर भी हैं. एंड नेवर क्राई. और कभी बेचारे चिल्लाते भी नहीं, मतलब रोते भी नहीं. एंड नेवर कंप्लेन. और ना ही कभी शिकायत करते. एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स. और कभी भी अपने लिए दुख महसूस नहीं करते. वो भी तो बेचारे लोग हैं. मिस्टर लैम. आई हैव नॉट सैड इट.
मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मिस्टर लैम कहते हैं। डैरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दिस पीपल वर्स ऑफ देन यू। डैरी क्या बताता है, और उन लोगों के बारे में भी सोचो जो तुमसे भी बहुत बुरे हैं। उनकी कंडीशन मीन्स थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डीफ और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। सोचो तुम शायद अंधे या जन्म से ही बहरे हो सकते थे, या तुम्हें पहिए वाली कुर्सी पर बैठना पड़ सकता था, मतलब जन्म से ही, या फिर तुम पागल हो सकते थे, या तुम्हारे जो है घाव उसमें से जो पीप वगैरह निकलती है वो निकलती रहती। मतलब इस तरह की बातें कह रहा है कि अभी तो कुछ नहीं, तुम्हारे इतना भी सब कुछ होता तो क्या करते मिस्टर लैम, एंड दैट इज़ ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल सही बात है, सच बात है और तुम इसे जानते हो। डैरी इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज। तो कहता है कि ये मेरे चेहरे को नहीं बदल सकता। डू यू नो वन डे ए वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट। आई वॉज एट ए बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That is a terrible thing. क्या कहता है कि एक दिन, क्या तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन औरत मेरे पास से गली में से गुजरी, मैं बस स्टैंड पर था और एक दूसरी और औरत उनके साथ थी, और उसने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे विस्परिंग, फुसफुसाते हुए कहा, केवल मैंने ही उसे सुना क्योंकि वो बहुत धीरे बोल रही थी। उसने कहा, उसकी तरफ देखो, देखो कितनी भयानक वस्तु है। दैट इज़ ए टेरिबल थिंग, दैट इज़ ए फेस ओनली ए मदर कुड लव। और ये भी कहा कि वह एक ऐसा चेहरा है जिसे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम्प, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो लैम्प पूछते हैं, तो तुमने हर उस बात पे विश्वास कर लिया जो तुमने सुना। डैरी, इट वॉज क्रूअल, ये बिल्कुल कटु सत्य है, बिल्कुल मैंने सुना। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीन्ट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। तो मिस्टर लैम उसको समझा रहे हैं कि शायद उनका ये मतलब ना निकलता हो, उनकी आपस में कोई बात हो रही थी, उसके बारे में कुछ कर रहे हो। डैरी कहता, ओनली आई हियर्ड इट, आई हियर्ड, केवल मैंने इसे सुना है, केवल मैंने सुना है, मेरे बारे में ही कहा है। मिस्टर लैम, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। और केवल यही बात तुमने अपने जीवन में किसी को बोलते हुए सुना है। डैरी, ओ नो, आई हैव हियर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, मैंने तो बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। ठीक है, तो इसलिए अब तुम अपने कान बंद रखते हो। डैरी, यू आर पेक्यूलियर, आप तो बहुत विशिष्ट हैं, बड़े अजीब हैं। यू से पेकुलियर थिंग्स, तुम अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, और तुम वे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हो जिन्हें मैं समझ ही नहीं पाता। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, अब तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने पड़ेंगे। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकना भी नहीं पड़ेगा। द गेट इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला है। डैरी कहता है, यस बट, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, उन वृक्षों के जो पीछे है वहाँ एक मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं कि मधुमक्खियाँ शोर मचाती है, भिन भिनाती हैं, बस उनकी जो आवाज़ होती है। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग। लेकिन यदि तुम बहुत देर तक मधुमक्खियों को सुनते हो कि वो क्या गुनगुनाती है, तो उसका मतलब, उनके गुनगुनाने का मतलब है सिंग, गाना गाना, मतलब गाना कुछ भी चीज़। आई हियर दैम सिंगिंग माई बीज, मैं अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ। डैरी, बट आई लाइक इट हेयर, किंतु मुझे यहाँ अच्छा लगता है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ अंदर आया क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगा। वैन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से झाँक कर देखा तो ये स्थान मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं अंदर आ गया। मिस्टर लैम, इफ़ यू हैड सीन मी यू
वुड नॉट हैव कम इन, यदि तुमने मुझे देख लिया होता तो शायद तुम अंदर नहीं आते। डैरी नो, कहता नहीं। मिस्टर लैम नो। डैरी इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, बिना डैरी क्या कहता है तो बिना आज्ञा के प्रवेश करना था, मतलब तुमने परमिशन भी नहीं ली मतलब, और तुम आ गए। मिस्टर लैम मतलब इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, ये डैरी कह रहा है कि मैंने किसी की परमिशन नहीं ली और मैं आ गया, मतलब किसी से बिना पूछे। मिस्टर लैम ओ दैट इज़ नॉट वाई, ऐसा नहीं है, क्यों? डैरी आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों के नज़दीक रहना पसंद नहीं करता। व्हेन दे स्टेयर, जब वे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो लोग मुझसे डर रहे हैं। मिस्टर लैम यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, तो तुम ऐसा करो, ऐसा कर सकते हो कि तुम अपने आप को एक बंद कमरे में रख सकते हो और इसे कभी नहीं छोड़ सकते। देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट, एक बार एक आदमी था जो ऐसा ही करता था। ही वॉज अफ्रेड यू सी, वो बहुत डरा हुआ था, तुम समझ सकते हो। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार की हर चीज़ से। ही वॉज अफ्रेड वुड ए बस माइट रन हिम ओवर, कि शायद कोई बस उसे कुचल देगी। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्स ऑन टू हिम, और शायद कोई मनुष्य सांस के द्वारा कोई कीटाणु उसके ऊपर फेंक देगा, मतलब लोगों के संपर्क में भी नहीं आता था। और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और शायद एक गधा जो है उसको मारकर मौत तक पहुंचा देगा, डेथ कर देगा उसकी। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और जो बिजली चमकती है वो उस पर गिर जाएगी। और ही माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और किससे भी डरता था कि वो यदि किसी लड़की से प्यार करे, लड़की से, और वो लड़की उसे छोड़ के चली जाए। एंड ही माइट स्लीप ऑन ए बनाना स्किन, और वह शायद किसी केले के जैसे जो छिलका वगैरह पड़ा होता है उस पर कई बार लोग फिसल जाते हैं, तो वहाँ से कहीं वो फिसल ना जाए। एंड पीपल एंड फॉल एंड पीपल हु सा हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग उसे गिरता हुआ देखें फिसल कर, वो उसे देखकर हंसेंगे। सो ही वेंट इन टू दिस रूम एंड लॉक्ड द डोर एंड गोट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर, तो इसलिए उसने क्या किया, वह अपने कमरे में चला गया और उसने ताला लगा लिया और अपने बिस्तर पर लेट गया और वहीं पर रहता था। डैडी पूछता फॉर एवर, हमें कब तक, मतलब कब, हमेशा के लिए? मिस्टर लैम कहता फॉर ए वाइल, सिर्फ कुछ क्षण। डैडी देन व्हाट, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम कहता ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। डैडी लाफ से लौट, कहता है मिस्टर लैम एक जो तस्वीर है वो उसके सर पर गिरी और उसको मार दिया, और फिर डैडी बहुत ज़्यादा हंसता है। ओके, थैंक यू।